हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएसएन ब्लॉग। अब मेरे को आजकल पता नहीं क्यों बड़ी नींद से आ रही है। नींद सवार है मेरे सर पे, नींद बहुत नींद आ रही है मुझे। खैर एनीवे, हाँ, आज सुबह जहाँ से मैं सामान लेती हूँ, मेरी एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से मेरा मतलब घर के लिए मिल्क आता है और स्नैक्स का सामान आता है। वो पर्टिकुलर शॉप मैंने अलग कर रखी है। तो उन सिस्टर का फ़ोन आया था सुबह 8 बजे। उस टाइम तो मैं सो रही थी, तो उस टाइम मैंने फ़ोन पिक नहीं किया। उसके बाद में उनका दोबारा फ़ोन आया करीब 10 बजे करीब। तो ये घटना है सुबह करीब 8 बजे की, जब उन्होंने मुझे कॉल किया था। लेकिन मेरे को नींद इतनी सवार हो रही थी कि मैं सो के उठी नहीं। तो हुआ ये हादसा ये है कि स्ट्रीट डॉग हैं दो, जो उनकी दुकान के बाहर बैठते हैं। तो एक गाड़ी वाले 4 व्हीलर वाले महाशय आए, जबकि मेरा जो है ये मतलब मेन रोड नहीं है, गली है, लेकिन काफ़ी चौड़ी गली है, तो इधर से व्हीकल वगैरह निकलते रहते हैं। तो उन महाशय ने उस डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद में जब लोगों ने उनको रोक लिया, तो रोकने के बाद में उन्होंने बड़े हाथ पैर जोड़े। हाथ पैर जोड़ने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई मैं इस डॉग का इलाज करवाऊँगा, ये बोला उन्होंने। और बोला कि मेरे को अर्जेंसी है और मेरे को ड्यूटी पर जाना है, मैं आकर के दोपहर तक करा दूंगा छुट्टी लेकर के। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, बाकायदा फ़ोन नंबर भी दे दिया। फ़ोन नंबर मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, तो गाड़ी का नंबर भी है, सब कुछ है। तो उन सिस्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि भाई इस पर क्या हो सकता है। सीरियसली मैं बताऊँ ना, मतलब हो तो बहुत कुछ सकता है, ठीक है ना। डॉग हेल्पलाइन है, उसमें भी कॉल किया, कोई ढंग का रिस्पांस नहीं, ठीक है ना। कि आपके नियरेस्ट जो भी आएंगे तो खर्चा आपको देना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद में उन्होंने बोला कि एक काम करते, मैंने उनसे बोला कि एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन जाओ, एप्लीकेशन में लिख के दे दूँगी और आप कंप्लेंट दर्ज करवा दो। लेकिन होगा क्या अल्टीमेटली, मतलब रिजल्ट सोच के डर लगता है। दिल्ली के अंदर या पूरे देश भर के अंदर अगर किसी भी इंसान को जो कि पैसे में हो, पावरफुल हो, वो पुलिस स्टेशन जाए, उसकी तत्काल प्रभाव से एफआईआर लिखी जाती है, तत्काल प्रभाव से, ठीक है। जो इंसान सही है, जिसके साथ में रियली मतलब हरासमेंट हुआ है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, कोई भी चीज़ हुई है, उसकी कोई नहीं सुनता, ना उसकी एफआईआर दर्ज होती है, ना कंप्लेंट दर्ज होती है। ये रवैया है इंडिया की पुलिस का, और ये मेरी खुद की आंखों देखी बात है, खुद की। अभी रिसेंट की घटना है, मेरे एक जानकार है, मतलब मेरे गली के पास में भैया रहते हैं, उनकी बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो गया था। हुआ तो गलती, लेकिन वहाँ पर गलती जो है, ठीक है, गलती है उस इंसान की जो कि ग्रीन लाइट जब होती है तो उस पर व्हीकल चलते हैं, रफ्तार से चलते हैं व्हीकल, उसमें आपको कूदने की, ज़बरदस्ती रोड क्रॉस करने की कोई जल्दी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रूल उनकी गलती नहीं है, लेकिन क्या है कि उन्होंने टक्कर मार दी। अरे भाई, अब कोई बंदा, ठीक है ना, बीच रोड में जाके खड़ा हो जाएगा, सुबह ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सुबह शाम में हर टाइम में, और ग्रीन लाइट के अंदर आप ज़बरदस्ती कूदोगे तो भाई किसी ना किसी से गलती से तो लगेगा ही, जानबूझ के को नहीं। जानबूझ के मतलब ये होता है, जानबूझ के एक्सीडेंट करना कि आप रास्ते में खड़े हो, ठीक है ना, और जानबूझ के कोई इंसान आपको टक्कर मार के जा रहा है कि आप साइड में खड़े हो, किधर भी खड़े हो, और कोई आया और उसने आपका एक्सीडेंट कर दिया, वो तो होता है जानबूझ करके करना। अब उसमें जो पुलिस तो थी, मैं एक्यूज़ की तरफ से थी, ठीक है ना। तो उन भाई साहब को ना एफआईआर नंबर ना कुछ, बार बार से फ़ोन पर पुलिस जो थी वो धमकी दे रही थी। धमकी क्या दे रही है पुलिस, कांस्टेबल थे मतलब, ठीक है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ठीक है ना, ना मैं उस पुलिस स्टेशन का नाम हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ये हमारा वकील का और पुलिस का अलग मैटर होता है, फिर उसमें ये हो जाएगा कि आप नाम लेकर के वीडियो बना रहे हो। लेकिन घटना ये है कि जब मैंने एफआईआर की कॉपी निकलवाई, पहले तो मैं थाने के अंदर गई, पुलिस स्टेशन के अंदर, और मैंने उनको बोला सीधा कि भाई मेरे पीरियड्स आ रखे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेरे जानकार हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे को आप एफआईआर की कॉपी या एफआईआर का नंबर दे दीजिए। तो भाई साहब, मुझे करीब 2-2.5 घंटे तो ऐसे बिठा के रखा गया वहाँ पर कि मैं अभी आ रहा हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ। मतलब कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसा नहीं था, ठीक है, जो कि एफआईआर की कॉपी देता। ये है एडवोकेट्स के लिए, मतलब जो ट्रीट करती है ना पुलिस,
और जब ये कोर्ट के अंदर आते हैं तो फिर हम उनको ऐसे ट्रीट करें तो फिर कैसा लगेगा। जबकि उनको ये होना चाहिए कि भाई कोई महिला एडवोकेट है जो पुलिस स्टेशन के अंदर आई है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है ना, तो उसको भाई जो जानकारी चाहिए वो देनी चाहिए। लेकिन नहीं, पुलिस का रवैया, खासकर दिल्ली पुलिस का रवैया इतना गंदा है। दिल्ली का क्या, मेरा तो यूपी का भी तजुर्बा है, बहुत गंदा रवैया है महिलाओं के प्रति, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो, दोनों के लिए महिलाओं के प्रति बहुत बुरा रवैया है पुलिस का। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जैसे कि डॉग वाला है, ठीक है ना, वो ड्राइवर्स को मार के चला गया, अब अगला बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, ठीक है, और ये पुलिस स्टेशन भी जाएंगे तो होगा कुछ नहीं, वो कंप्लेंट ले लेंगे, रख लेंगे और भूल जाएंगे, सो जाएंगे। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और ये सच है। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है, पावर है, रिसोर्सेज हैं आपके अच्छे, तो पुलिस भाई आपके घर पे आके आपकी एफआईआर, आपकी कंप्लेंट लिख के ले जाएगी, घर से एफआईआर दर्ज होगी, आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्थिति है दिल्ली की और मेरे हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया की पुलिस का ये हाल है। पुलिस सैलरी लेती क्यों है, मेरे तो समझ में नहीं आया आज तक। गवर्नमेंट सैलरी इनको दे ही क्यों रही है जब इनको कुछ करना ही नहीं है। और अगर किसी महिला के साथ में कुछ भी घटना हो जाए तो सबसे बड़ा इनका क्या रहता है, कंप्रोमाइज करवा लो। मतलब सामने वाला कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हो ना हो, अगर इनकी बहन बेटी किसी के साथ में भी बलात्कार हो जाए तो ये कंप्रोमाइज ही करेंगे, सीरियसली। लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, ये भी है कि कुछ लोग अच्छे भी हैं जो सपोर्टिव हैं, जो जानते हैं कि भाई किसी ने क्राइम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम पुलिस वाले ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सीरियसली। ये चीज़ देखी है मैंने, जो कि नहीं होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। बोल तो दिया मैंने उनको कि भाई मैं कंप्लेंट लिख के दे देती हूँ, आप चले जाओ। बाकी मुझे इस देश के अंदर पुलिस प्रशासन किसी पर कोई भरोसा नहीं है, सीरियसली। अच्छा हुआ मैं वकील बन गई, कम से कम अपने केस खुद लड़ो, ठीक है ना, और न्याय दिलाओ। वरना सब लीपापोती चल रहा है, सब जगह लीपापोती चल रहा है। छोटे मोटे केस में तो न्याय मिल जाता है, जो बहुत बड़े मतलब नेताओं के या बहुत पैसे वालों के केस होते हैं उनमें तो जस्टिस भी नहीं मिलता, वो भी खरीदा और बेचा जाता है, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। अजीब हो गए हैं लोग। खैर, आपके यहाँ पर भी यही दशा है, यही हालात हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए NSN व्लॉग नीले सागर निडर के साथ।